नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आप सभी को प्रिपरेशन आईएएस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी को देखना है कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, कि उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के बारे में हम सभी पढ़ेंगे। यहाँ से भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा जाता है, तो हम लोग उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अध्ययन करेंगे तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट जो फोकस बना के आपको अध्ययन करना है, इस बात को विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो देखो बाबू कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट जो है ना, कि दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी महाद्वीप है। दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी महाद्वीप है। इस महाद्वीप को ये उत्तरी गोलार्ध में क्या है कि मैक्सिमम ये क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण इसे आपको क्या कि उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप कहते हैं। कि ये क्या है कि ये पूरी की पूरी क्या है कि ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है। कि नॉर्थ अमेरिका के बारे में हम लोगों को देखना है कि नॉर्थ अमेरिका के बारे में, तो सबसे पहले हमने कहा था कि किसी भी महाद्वीप के बारे में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उस महाद्वीप के सबसे पहले क्या करो कि चौहद्दी को तैयार करो। कि उसकी सबसे पहले चौहद्दी की इसका ईस्ट में क्या है, तो ईस्ट में देखने को मिलेगा कि अटलांटिक ओशियन है। कौन सा है बेटा, तो अटलांटिक ओशियन है। अब वही अगर जो बात करें कि इसके पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि पश्चिम में क्या है कि पैसिफिक ओशियन है। पश्चिम में कौन सा है, तो पैसिफिक ओशियन है, यानी कि प्रशांत महासागर का ये क्षेत्र है। अगर जो हम उत्तर की बात करते हैं कि ये नॉर्थ क्षेत्र में इसका क्या है, तो नॉर्थ में देखिएगा कि आर्कटिक क्या है कि ओशियन है। आर्कटिक क्या है कि ओशियन है। वही अगर बात करें कि साउथ की ओर, तो साउथ में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा, साउथ की बात करें तो साउथ में एक गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये गल्फ ऑफ क्या है कि मैक्सिको है। और साथ ही यहां पर देखिएगा कि गल्फ ऑफ क्या है कि कैलिफोर्निया, कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की खाड़ी क्या है कि स्थित है। तो इसके पूरब में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि पूरब में देखने को मिलता है क्या कि अटलांटिक ओशियन। इसकी उत्तर की अगर बात करते हैं तो आर्कटिक ओशियन। अगर जो हम पश्चिम की बात करते हैं तो यहाँ पर पैसिफिक ओशियन। अगर दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में दो आपको मिलता है कि एक देखना बेटा, एक बाबू देखिएगा इस क्षेत्रों में आप सभी देखिए कि यहाँ पर क्या है कि गल्फ ऑफ क्या है कि कैलिफोर्निया, यहाँ पर देख रहे हैं कि गल्फ ऑफ क्या है कि मैक्सिको। इससे पढ़कर अगर जो हम सभी बात करें तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आप लोग देखने को मिल रहा है कि ये एक क्या है कि ग्रीनलैंड है। ये ग्रीनलैंड आपको देखने को मिल रहा है, ये ग्रीनलैंड है। ये ग्रीनलैंड क्या है कि ये प्राकृतिक दृष्टि से किसकी पार्ट है, तो नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का। कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का ये नेचुरल पार्ट है। प्राकृतिक दृष्टि से भौतिक रूप से क्या है कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट से है, किंतु अगर राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो ये किसका पार्ट है, तो आपको बाबू की यूरोप का है। यूरोप कॉन्टिनेंट का किसका है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट का। ये डेनमार्क का इस पर क्या है कि कब्जा है या नियंत्रण है डेनमार्क का। और इसी आइलैंड जो है, जो आपको क्या है कि ग्रीनलैंड जो है, कि ये जो ग्रीनलैंड है ना, कि ग्रीनलैंड इस दुनिया के सबसे क्या है कि बड़ी आइलैंड है, सबसे बड़ी द्वीप है। दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है, तो ग्रीन आइलैंड है। और ग्रीनलैंड जो है कि ग्रीनलैंड को ही कहा जाता है पृथ्वी का आइस कैप बोला जाता है। पृथ्वी का क्या है कि आइस कैप, कि पृथ्वी का आइस कैप किसे बोला जाता है, तो ग्रीनलैंड को बोला जाता है। इसको विशेष करके आप सभी ध्यान रखिएगा। अब हम लोगों को देखना है कि अगर हम सभी बात करें तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि इसके बाहरी भाग में जितने आपको क्या है कि पहले जल संधि के बारे में देखेंगे, फिर यहाँ के सागरों के बारे में हम सभी देखेंगे जानेंगे, फिर उसके बाद हम सभी आगे बढ़ेंगे। आइए हम सभी देखते हैं कि इसके पश्चिमी इस क्षेत्रों में देखते हैं तो एक आपको यहाँ पर मिलेगा, ये देखिएगा एशिया है। और ये क्या है कि आपको क्या है कि नॉर्थ अमेरिकी क्या है कि कॉन्टिनेंट है। ये कौन सा है कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट। यहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट है। तो ये जो एशिया कॉन्टिनेंट है ना, तो इसके बीच में क्या है कि एक क्या है कि स्ट्रेट है। कौन सा स्ट्रेट है, तो यहां पर देखिएगा कि बेरिंग स्ट्रेट है। यानी कि यहां पर क्या है कि एक बासजल संधि है। विशेष करके ध्यान रखिएगा कि यहां पर क्या है कि एक बासजल संधि है। यहां पर क्या है, तो आपको यहां पर क्या है कि बेरिंग जल संधि है। कौन सी जल संधि है, तो बेरिंग जल संधि है। तो यहां पर देखिएगा विशेष करके ये जो एशिया हो गया, और दूसरी क्या कि ये जो नॉर्थ अमेरिकी जो कॉन्टिनेंट है,
इस दोनों के बीच में जो नेचुरल जो अलग करती है, तो कौन सी अलग करती है? तो बेरिंग अलग करती है। कौन से अलग करती है? तो बेरिंग आपको क्या है कि जल संधि। बेरिंग कौन से अलग करती है? तो बेरिंग जल संधि। कौन से अलग करती है बाबू? तो बेरिंग जल संधि। अब देखना विशेष करके क्या है कि बेरिंग जल संधि नॉर्थ और अमेरिकी कॉन्टिनेंट को और दूसरी एशिया कॉन्टिनेंट को अलग करती है। किंतु जोड़ने की अगर हम बात करें, तो यहां पर देखना विशेष करके आप सभी देखिएगा कि जोड़ने की अगर हम सभी बात करते हैं तो यहां पर दो चीजों को, एक आपको क्या है कि अटलांटिक ओशियन को, यहां पर देखिए कि एक जो क्या है कि अटलांटिक ओशियन और दूसरी क्या है कि ये पैसिफिक ओशियन के जल को जोड़ता है। अगर छोटा की बात करें तो छोटा को बात करें कि यहां पर देखिएगा तो ये क्या है कि बेरिंग सी है और यहां पर देखिएगा चुक्सी सी है। तो चुक्सी सी को और क्या है कि बेरिंग सी को जोड़ता है। अगर बड़ा के बिगेस्ट की बात करें तो यहां पर आर्कटिक ओशियन की और दूसरी क्या है कि पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम सभी बेरिंग के बारे में, तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि बेरिंग जो जल संधि है, तो जो बेरिंग जल संधि क्या है, तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि बेरिंग जल संधि तो दो ये काम करेगी। क्या काम करेगी? तो एक आपको क्या कि जोड़ने का। कौन से काम करेगी? जोड़ने का। अगर जोड़ने की हम बात करते हैं तो आप देखते हैं कि आर्कटिक ओशियन प्लस क्या है कि पैसिफिक आपको ओशियन को क्या कर रहा है कि जोड़ रहा है। यहां पर देखिएगा दूसरी चीज अगर बात करें कि हम सभी अलग करने की बात करें, तो यहां पर देखिएगा कि एशिया कॉन्टिनेंट आपको क्या डिवाइड कर दीजिएगा, आपको क्या कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट को क्या करता है कि ये अलग करता है। ये दो चीजों को बेटा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, इसको विशेष करके भाई देखिएगा कि ये क्या है कि बेरिंग जल संधि जो है, तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा इसी जल संधि से क्या है कि आपको इसी जल संधि से अंतरराष्ट्रीय तिथि समय रेखा क्या करती है कि 180 डिग्री के समानांतर क्या करती है कि यहीं से गुजरती है। इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो बेरिंग जल संधि किस लिए फोकस है? तो आपसे प्रश्न अगर पूछ लेता है कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट को कौन से स्ट्रेट यानी कि कौन से जल संधि को क्या करता है कि अलग करता है, तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि एशिया को कौन और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को कौन अलग करता है, तो आपको बेरिंग जल संधि अलग करता है। कौन सा अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि अलग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्जाम में ये पूछा गया है। आइए 180 डिग्री के समानांतर क्या करती है कि ये विसर्जित करती है, इसको 180 डिग्री इसी से गुजरती है। अब देखिएगा कि यहीं पर क्या है कि बेरिंग सी भी है। यहां पर देखिएगा ये बेरिंग सी, चुक्सी सी, आपको चुक्सी सी भी यहां पर देखने को मिल रहा है। उसके बारे में एक देखिएगा कि एक मिल रहा है यहां पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये आपको देखने को मिल रहा है कि गल्फ ऑफ क्या है कि अलास्का। ये अलास्का का क्षेत्र है बाबू, देखो ये अलास्का का क्षेत्र है। ये जो क्या है कि अलास्का का क्षेत्र है। अलास्का आप जानते हैं कि इसमें जो है ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला जो पार्ट है कि यूएसए के है। किसका है? तो ये यूएसए का है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। किसका है? तो यूएसए का है। जो अमेरिका जहां के ट्रंप बहुत प्रसिद्ध है, जहां के ओबामा बहुत चर्चा में बने रहते हैं, जहां के जो बाइडन, अभी कमला हैरिस के आप सभी जानते हैं। तो ये पार्ट देखो कि ये पार्ट और यहां से जो क्या है कि ये क्या है कि यूएसए का है। ये वाला क्षेत्र जो है ना कि ये जो क्या है कि यूएसए का क्षेत्र है। ये देखो ये वाला पार्ट ये भी यूएसए का है, ये भी अमेरिका का है और ये भी अमेरिका का है। ये बीच में बेचारा ये कनाडा है कि नहीं? तो ये वाला जो क्या है कि अलास्का जो है ना, ये अलास्का रूस के राष्ट्रपति ने क्या कर दिया था, रूस के लोगों ने बेच दिया था। ऐसे आपको क्या यूएसए के राष्ट्रपति ने इन्हें खरीदा था। पहले ये अलास्का किसके पास था? तो आपको रसिया के पास था। तो रसिया ने क्या कर दिया कि इसको बेच दिया। किसके पास बेच दिया? तो यूएसए को। तो यूएसए में जो 50 राज्य है, तो उस 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अलास्का है। 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अलास्का है। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एक हम लोगों ने बेरिंग जल संधि के बारे में देखा, इसको बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार बोल देता हूं कि आपको क्या है कि आर्कटिक ओशियन और दूसरी क्या है कि पैसिफिक ओशियन को क्या करती है? जोड़ती है। आपको क्या कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट और एशिया को क्या करती है कि अलग करती है। इसके बाद हम सभी आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक आपको जल संधि जिसको दर्शाया नहीं है, तो यहां पर हम दर्शा देते क्योंकि हम भी तो है।
इसमें क्या है कि यहां पर जो आपको मिलेगा फ्लोरिडा, कौन सा, फ्लोरिडा जल संधि, कौन सा, फ्लोरिडा जल संधि। आज जो फ्लोरिडा जो जल संधि है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, ये सीडीएस 2018 सेकंड में पूछा था, आज यूपीएससी का बहुत ही प्रसिद्ध रहता है। तो इसके बारे में, फ्लोरिडा के बारे में देखिएगा, तो यहां पर देखना कि ये गल्फ ऑफ मेक्सिको दुनिया के सबसे बड़ी गल्फ, दुनिया के सबसे बड़ी क्या है कि गल्फ है। गल्फ ऑफ मेक्सिको जो है ना, कि गल्फ ऑफ जो मेक्सिको है बहुत चर्चा में बना रहा, क्योंकि यहां पर एक ब्रिटिश कंपनी के जो इस गल्फ से आपको तेल निकालते समय उस कुएं का क्या हो गया, मुहाना खुल गया। अब मुहाना खुलने के बाद क्या हुआ कि तेल का रिसाव बाहर आ गया, तो अमेरिका ने क्या किया कि उस ब्रिटिश कंपनी पर बहुत ही क्या किया, जुल्माना ठोका। तो इसके बारे में बहुत चर्चा में बना रहा, तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो क्या है कि गल्फ ऑफ मेक्सिको है, और यहां पर देखिएगा क्या है कि बरमुंडा ट्रायंगल जो था, यहां पर सार्गेसो सागर एक था, या अटलांटिक ओशियन के जल को ये क्या करता है कि जोड़ता है, सार्गेसो सागर के, और किसको किसको जोड़ता है, तो मेक्सिको के आपको जल को जोड़ता है। अलग किसे करता है, तो आपको यूएसए को अलग कर रहा है, किसको अलग कर रहा है, तो यूएसए को अलग कर रहा है। और क्यूबा आप जानते हैं कि क्यूबा आइलैंड के, आप लोग जानते हैं क्यूबा देश के बारे में, क्योंकि क्यूबा जो है कि जो चीनी के कटोरा है, सबसे ज्यादा गाना का उत्पादन कहां होता है, तो क्यूबा में होता है। आपने एक और भी चर्चा में इसको सुना होगा कि क्यूबा के राष्ट्रपति, सॉरी क्यूबा अमेरिका के राष्ट्रपति 50 सालों पर गए हुए थे। प्रथम बार किसी राष्ट्रपति ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा क्यूबा गया था। तो ये क्यूबा को अलग करता है, कौन से करता है, तो फ्लोरिडा जल संधि। कौन से करता है बाबू, तो फ्लोरिडा जल संधि। एक देखना कि यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आगे आपको मिलेगा कि यहां पे आपको कि डेविस जल संधि, डेविस स्टेट, कौन सा, तो डेविस। ये जो डेविस है ना, कि जो डेविस जल संधि है, ये जो डेविस है, डेविस जल संधि है, ये दुनिया की क्या है कि सबसे बड़ी जल संधि है, दुनिया की क्या है कि सबसे बड़ी जल संधि है। और जब जल संधि होगी तो यहां पर क्या काम करेगा कि एक तो जोड़ने का, किसकी काम करेगा, तो जोड़ने का। तो जोड़ने की अगर बात करें तो यहां पर देखिएगा कि ये बैफिन सी है, कौन सा सी है, तो बैफिन सी, कौन सा सी है, तो यहां पर देखिएगा कि बैफिन, कौन सा, कि बैफिन सी है, कौन सा, बैफिन सी। ये बैफिन सागर है। और दूसरी चीज क्या है कि यहां पर देखिएगा कि लेब्राडोर सागर है। इस दोनों को क्या करती है कि ये जोड़ती है, कौन से जोड़ती है, तो डेविस। किसको किसको अलग करती है, तो इसको अलग करेगी बाबू, और इसको भाई अलग करेगी, किसको करेगी, तो ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के मुख्य भूमि को अलग कर रही है। क्या ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड आइलैंड को क्या कर रही है कि ये अलग कर रही है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जोड़ने की अगर बात करेगा तो बैफिन सी को जोड़ रहा है, किसको सी जोड़ रहा है, तो बैफिन सी, प्लस किसको जोड़ रहा है, तो आपको लेब्राडोर सी को जोड़ रहा है, किसको जोड़ रहा है, तो लेब्राडोर सी को जोड़ रहा है। तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा। वही बात करें अगर अलग करने की बात करें कि अलग किसको किसको कर रहा है, तो अलग करने की अगर हम सभी बात करें तो अलग को विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अलग किसको करता है, तो अलग किसको करता है, तो नॉर्थ अमेरिकी आपको कॉन्टिनेंट के मुख्य भूमि को, उसके बाद किसको कराएंगे, ग्रीनलैंड आपको आइलैंड को। इसको क्या कर रहा है कि अलग कर रहा है। सबसे प्रश्न, ये जल संधि क्या है कि दुनिया के सबसे बड़ी है, क्या है, तो दुनिया की क्या है कि सबसे आपको बड़ी है बाबू, इसको जान लो। और भी इंटरेस्टिंग बात अगर जो बोले तो इसी जल संधि के आगे जो लेब्राडोर लेब्राडोर ये सागर है, लेब्राडोर के ही आसपास क्या टाइटैनिक नामक जो जहाज थी वो दुर्घटनाग्रसित हो गई। क्या हो गई थी, दुनिया के सबसे बड़ी जो पानी जहाज थी, आपको टाइटैनिक का आपने नाम सुना होगा, तो उस टाइटैनिक जहाज जो क्षतिग्रस्त कहां हुई, तो लेब्राडोर, क्या लेब्राडोर सी के पास ही हुआ। और लेब्राडोर जलधारा से क्यों, अपने साथ क्या करती, आइस की पेटी लेकर आती है, और उसी बर्फ के कारण ही क्या हुआ था, टाइटैनिक नामक जो जहाज थी वो दुर्घटनाग्रसित हो गई थी। तो आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कहां पे, तो इस डेविस जल संधि के द्वारा ही आपको इधर से क्या लेब्राडोर जलधारा, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये भी है। इसके बारे में आगे हम सभी बढ़ते हैं कि एक देखना कि ये आइसलैंड है, कि यहां पर देखिएगा कि यूरोप का जो क्षेत्र है आइसलैंड है, इसको आइसलैंड द्वीप है, आइसलैंड द्वीप है। तो आइसलैंड द्वीप के पास ही एक चीज देखने को आपको मिल रहा है कि एक और जलधारा जल संधि मिल रहा है, कि आपको डेनमार्क मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है,
कि डेनमार्क मिल रहा है। कि ये जो डेनमार्क जो है, तो डेनमार्क के बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये डेनमार्क जो जल संधि है, कौन सी जल संधि है बाबू? डेनमार्क जल संधि। तो डेनमार्क जल संधि की अगर हम बात करें तो ये जोड़ता किसको किसको है? सबसे पहले जोड़ने की काम किसको किसको करता है? तो जोड़ने की बात करें तो यहां पर देखिएगा कि ग्रीनलैंड सी को कर रहा है। किसको कर रहा है? तो ग्रीनलैंड सी को कर रहा है। किसको कर रहा है? तो ग्रीनलैंड सी को कर रहा है। दूसरी चीज क्या कर रहा है कि लेब्राडोर को जोड़ रहा है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आ रही है कि भाई साहब इसको भी और इसको दोनों को जोड़ रहा है। तो अलग किसको किसको कर रहा है? तो जोड़ने वाली को पहले विशेष करके ध्यान रखिएगा, किसको किसको जोड़ रहा है? तो ग्रीनलैंड आपको क्या है कि सी को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? ग्रीनलैंड सी को। अब प्लस किसको जोड़ रहा है कि आपको लेब्राडोर को। किसका? लेब्राडोर क्या? कि सी को जोड़ रहा है। तो इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा, इसको जोड़ रहा है। अब प्रश्न पूछ लेगा कि लेब्राडोर सी और ग्रीनलैंड जो सी है उस दोनों को कौन सी जल संधि आपस में जोड़ता है? तो डेनमार्क जल संधि जोड़ता है। अगर अलग करने की बात करेगा कि किसको किसको अलग करता है, तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये जो क्या है कि आइसलैंड आइलैंड को, और दूसरी क्या है कि ये जो क्या है कि ग्रीनलैंड आइलैंड को, है कि नहीं? तो अगर हम सभी अलग करने की बात करें तो अलग की बात करें तो विशेष करके ध्यान रखिएगा अलग किसको किसको करता है। कि अलग की हम सभी बात करें तो अलग किसको किसको करता है। तो यहां पर आके देखते हैं कि अलग किसको किसको करता है। तो आपको क्या कि ग्रीनलैंड, आपको क्या आइलैंड, आपको डिवाइड किसको? आइसलैंड आइलैंड को। किसको? आइसलैंड, आपको आइलैंड को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आइसलैंड है वो क्या है कि ज्वालामुखी पर क्या है कि स्थित है। आपने देखा होगा कई डिस्कवरी में देखने को मिलता है कि इन क्षेत्रों में क्या ऐसा बोला जाता है कि अगर कुकर में चावल को बैठा दीजिए, यहाँ के जो धूल को हटाकर और उस कुकर को नीचे रख दीजिएगा तो कुकर सीटी देने लगेगा। क्यों? कि ये ज्वालामुखी क्षेत्रों पर क्या है कि स्थित है और आइसलैंड बहुत ही बेहतरीन जगह भी है, आप जानिएगा। तो इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखना है। एक यहां पर जब आते हो तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि जो इसके बारे में भी नेक्स्ट देखो बाबू कि एक आपको मिल रहा है कि हडसन की, ये हडसन की बात करते हैं, हडसन जल संधि। और जब हडसन की बात करते हैं तो हडसन के बारे में बात करें अगर कि हडसन जो जल संधि है और हडसन जल संधि है, तो इस हडसन जल संधि का दो काम मैंने आपसे बोला। एक आपको क्या कि जोड़ने का, और दूसरी क्या बेटा कि अलग करने का। बाबू कितना अलग करने का भाई साहब? कि एक विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अलग जोड़ने का। अगर हडसन की बात करें तो हडसन की जोड़ने के लिए कि फोक्से बेसिंग और दूसरी क्या कि लेब्राडोर सी, तो इसको जोड़ने की काम करेगा। इसको ध्यान रखिएगा, जोड़ने के काम करेगा। या हडसन बे और किसको? लेब्राडोर सी। तो हडसन क्या कि बे और उसके बाद क्या है कि लेब्राडोर क्या कि सी के बारे में। तो इसके बारे में अगर जोड़ने की अगर हम सभी बात कर रहे हैं तो किसके बारे में बात कर रहे हैं कि लेब्राडोर आपको क्या है कि सी के बारे में बात कर रहे थे। आप प्लस किसको कर रहा है? तो आपको हडसन आपको क्या कर रहा है कि बे की आपकी बात कर रहा है कि इसको क्या कर रहा है कि जोड़ रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है। अलग करने की अगर बात करें तो बैफिन आइलैंड और दूसरी चीज क्या कर रहा है कि यहां पर देखिएगा कि ये कैनेडियन शील्ड का क्षेत्र है। और जब कैनेडियन शील्ड कहीं दिया हो तो कैनेडियन शील्ड जहां पर क्या है कि कार्बनिक खनिज का अभाव है, यानी कि वहां पर कार्बनिक खनिज नहीं पाए जाते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा होती हो, यानी कि जीव जंतु के निर्माण से पहले और पेड़ पौधा के निर्माण से पहले, वनस्पति का निर्माण से पहले इस भूखंड का निर्माण हुआ। साथ ही ये भूखंड कभी क्या हुआ कि जलमग्न नहीं हुआ, और जब जलमग्न नहीं हुआ तो इसमें कार्बनिक खनिज का कभी शेष नहीं मिल पाया, या किसी अन्य कारणों से भी यहाँ पर क्या है कि कार्बनिक खनिज का आपका अवशेष यहाँ नहीं मिलता है। तो इस कैनेडियन शील्ड को आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा। और बैफिन द्वीप को क्या करता है? बैफिन आइलैंड को क्या करता है कि अलग करता है। तो यहाँ पर बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि बैफिन आइलैंड और उसके बाद क्या कर रहा है कि डिवाइड कर दे रहा है किसको? तो कैनेडियन क्या आपको शील्ड को विशेष करके ध्यान रखिएगा, इसको क्या कर रहा है कि अलग कर रहा है। तो यहाँ पर एक जल संधि ये भी है विशेष करके, एक ये भी है, डेनमार्क भी है, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा।
अब आगे बढ़ते हैं कि देखो बाबू कि हमने देखा, एक आपको देख रहे हो कि आपको यहां से देखेगा कि बोथेनिया, गल्फ ऑफ बोथेनिया के मिल रहा है, इसके बारे में देखिएगा, हडसन के बारे में देखिएगा, और देखना कि यहां पर विक्टोरिया आइलैंड है, विक्टोरिया आइलैंड। विक्टोरिया आइलैंड पे ही क्या है कि एक प्रिंस ऑफ वेल्स नामक क्या है, क्या स्थान है, प्रिंस ऑफ क्या, वेल्स नामक स्थान है। उस प्रिंस ऑफ वेल्स पर ही क्या है कि पृथ्वी के उत्तरी जो चुंबकीय ध्रुव है क्या है कि यहीं पर स्थित है, कि पृथ्वी के जो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव स्थित है कहां पे, यहीं पे है, कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल जो कहां पर स्थित है पृथ्वी का, कि आपको यहां पर है। कहने के तात्पर्य यह है कि अगर आप जहां भारत में रह रहे हो, आप जहां यूरोप में हो, आप जहां ऑस्ट्रेलिया में हो, अगर वहां से अगर मान लो कि आप पृथ्वी के उत्तरी चुंबकीय ध्रुव पर पहुंचोगे तो आपकी क्या वेट में वृद्धि होगी कि या कमी होगा? बताओ, प्रश्न एक बार पूछा। प्रश्न यह भी पूछा कि अगर कोई व्यक्ति मान लो कि भारत में उसकी 50 केजी वेट है, अगर वो कनाडा के विक्टोरिया द्वीप यानी कि प्रिंस ऑफ वेल्स पर पहुंचता है, यानी कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल के, तो उसकी क्या वेट में वृद्धि होगी, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? तो आप इस प्रश्न को देखना, यूपीएससी में पूछा हुआ है। तो यहां पर विक्टोरिया आपको क्या है कि आइसलैंड, मैंने पहले इसके पहले भी बताया था कि विक्टोरिया जो द्वीप भी मिलेगा, विक्टोरिया आपकी नदी भी मिलेगा, विक्टोरिया आपको झील भी मिलेगा। अब देखो ये जो है कि आपको देख रहे हो कि आपको क्या है, कैलिफोर्निया, देखो ये कि कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया ये जो पार्ट है ना, कि यहां पर देखिएगा कि कैलिफोर्निया बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज देख रहे हो कि गल्फ ऑफ मेक्सिको, यूकोटन चैनल, यूकाटन चैनल के बारे में देखना, यूकाटन चैनल के बारे में अगर जो बात करें यूकाटन, और जब यूकाटन के बारे में बात करें तो यहां पर देखिएगा ये भी एक क्या है कि स्ट्रेट है, ये भी एक क्या है कि जल संधि है, यूकाटन। कौन सा? तो यूकाटन जो है कि ये भी है। तो ये किसको किसको जोड़ता है? तो ये कैरिबियन सी को जोड़ता है, और मेक्सिको के किसको जोड़ रहा है? मेक्सिको के खाड़ी को। अगर अलग करने की बात करेंगे तो यहां पर देखना कि ये क्यूबा को अलग करता है और यूकाटन को अलग करता है। किसको करता है? यूकाटन एक देश है, आपको इसको विशेष करके यूकाटन को अलग कर रहा है, और किसको अलग कर रहा है? क्यूबा को अलग कर रहा है। तो इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा, ये किसको अलग कर रहा है? तो यूकाटन और किसको कर रहा है कि आपको क्यूबा को अलग कर रहा है। दूसरी चीज गल्फ ऑफ मेक्सिको को और क्या है कि कैरिबियन सी को क्या कर रहा है कि आपस में जोड़ रहा है। गल्फ ऑफ मेक्सिको और क्या है कि कैरिबियन सी को आपस में क्या कर रहा है कि जोड़ रहा है कि नहीं? तो इस बात को विशेष करके ध्यान रखिएगा। लोकेट करने के लिए कभी कभी कई चीजें पूछ लेता है, इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने एक देखा हुआ था कि यहां पर आपको पनामा स्टेट के बारे में जब मैंने बता दिया था। अब नेक्स्ट इसकी अब इंटरनल पार्ट में हम लोग प्रवेश करेंगे। अगर हम लोग इंटरनल पार्ट में प्रवेश करना चाहे तो सबसे पहले हम लोगों की मन में एक प्रश्न उठता है कि पहले यहां क्या पढ़ा जाए, कि यहां पर क्या कि माउंटेन रेंज के बारे में अध्ययन करें, या आपको क्या कि पर्वत श्रेणी के बारे में। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बाबू किसी चीज को धीरे 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 आपको उसको पढ़ते जाइए, एटलस के माध्यम से उसको वहां लोकेट करते जाइए, वहां खोजते जाइए कि कहाँ है और कैसे है, फिर उसके बाद इसके पढ़िए। क्या कि वर्तमान समय बहुत जल्दी है, अब बहुत लोगों के जल्दी है, जल्दी के चक्कर में कहीं अपना लक्ष्य मत भूल जाइए। इतना शॉर्टकट तरीका कहीं पर मत खोजिए, शॉर्टकट तरीका की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है कि आराम आराम से जब भी पढ़िए तो उसको एटलस को देखिए कि कहाँ ये चीजें है, और उसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। तो हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि इसकी अगर हम सभी क्या करते हैं कि पर्वत श्रेणियों के बारे में बात करते हैं, तो पर्वत श्रेणियों की बात करते हैं तो एक सबसे पहले कि जब माउंटेन रेंज की अगर बात करते हैं तो ब्रुक्स, क्या ये देखिएगा कि ये जो क्या है कि ब्रुक्स माउंटेन रेंज है। ये कौन सी माउंटेन रेंज है? तो ब्रुक्स माउंटेन रेंज। ये जो ब्रुक्स माउंटेन रेंज है, देखिएगा ये ब्रुक्स माउंटेन रेंज है। कौन सी माउंटेन रेंज है? तो ब्रुक्स। कौन सी? तो ब्रुक्स। ये जो ब्रुक्स माउंटेन रेंज है ये कहां पे है? तो पूर्ण रूप से आपको देखने को मिल रहा है कि ये अलास्का में है।
यानी कि अलास्का में है तो यूएसए में है। इसकी कैसे विस्तार है तो देख रहे हैं यहां पर चांदनुमा, कैसी है तो ये चांदनुमा है कि नहीं। इसी माउंटेन रेंज से एक यूएसए के बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी का उद्भव स्थल माना जाता है। तो इसी माउंटेन रेंज से आपको देखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है कि नदी है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे चलकर। और इसके पश्चिमी क्षेत्र में आप देखिएगा कि ये अलास्का माउंटेन रेंज है। कौन सी है? अलास्का। और जो ये अलास्का है कि इसके बारे में, अलास्का पर्वत श्रेणी है अलास्का, ये जो अलास्का पर्वत श्रेणी है तो ये अलास्का के बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा, ये गल्फ ऑफ अलास्का के समानांतर है। देखो ऐसे इस प्रकार से कि गल्फ ऑफ क्या है कि अलास्का के क्या है कि ये ऐसे है। देखो अब मैंने आपसे बोला कि इस अलास्का की सबसे ऊंची चोटी क्या है कि माउंट मैकिले आपको पहले था। क्या था कि माउंट मैकिले। किंतु ओबामा सरकार ने जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति जब बने और लास्ट में जैसे जाते जाते उन्होंने क्या किया कि माउंट मैकिले का नाम बदलकर आपको देखिएगा कि डेनाली कर दिया। क्या कर दिए यहां पर बाबू कि डेनाली कर दिया गया। क्या कर दिया गया? डेनाली। इसके बारे में डेनाली पर्वत कर दिया। और जो ये माउंट डेनाली है इसकी जो ऊंचाई है 61 कितना आपके 90 मीटर। 61 से कितना कि 90 मीटर। 61 से कितना कि 90 मीटर कि माउंट डेनारी जो है कि इस पूरी कॉन्टिनेंट का क्या है कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है बाबू कि हाईएस्ट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि सबसे उच्चतम बिंदु है। सबसे क्या है कि उच्चतम बिंदु है। इसके बारे में जानिएगा, इसके बारे में समझिएगा। आप ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस पढ़ते हैं, फ्रैंक स्कूल एटलस पढ़ते हैं या नाटमो स्कूल एटलस पढ़ते हैं या बहुत सारे पॉपुलर लोगों के मार्केट में जो एटलस निकली है उसमें अभी नहीं दिया, माउंट मैकिले दिया हुआ है कि नहीं। बहुत सारे पॉपुलर लोग के जो एटलस। अब यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि माउंट क्या है कि डेनाली है। तो माउंट डेनाली आपको कहां है बाबू? तो आपको अलास्का में है। कहां पे? कहां पे है? तो माउंट डेनाली कहां पे है? तो अलास्का में है बाबू। कहां पे? अलास्का में है। अब देखिएगा यहीं पर क्या है कि एक आपको मिलेगा, विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये हम एक दर्शा देते हैं कि देखिए नदी निकलती एक, सॉरी ये वाला जो पार्ट है ना, एक और माउंटेन रेंज आपको मैं लेकर चलता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिएगा मैकेंजी के क्षेत्र है। कौन सा? मैकेंजी माउंटेन रेंज। देखो बाबू मैकेंजी क्या है कि एक कनाडा वाला क्षेत्र में है। ये कनाडा के क्षेत्र में मिलता है। इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा, हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो इस कनाडा में क्या है कि मैकेंजी पर्वत श्रेणी है। इस मैकेंजी से ही क्या करती है कि एक नदी का उद्भव स्थल है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो उस क्या है तो माउंट मैकेंजी की अगर बात करें तो माउंट मैकेंजी से क्या करती है कि एक नदी का जिसका उद्भव स्थल होता है उसका नाम है यूकोन। देखिए हालांकि इधर से भी दिखा, ये देखो बाबू कोस्ट रेंज से भी दिखा रहा है। देखिए यूकोन नदी। कौन सी नदी है? यूकोन। आइए जाकर कहाँ गिरती है तो बेरिंग सी में गिरती है। कहाँ गिरती है? ये बेरिंग सी में गिरती है। कहाँ गिरती है बाबू? ये बेरिंग सी में। इसका क्या मैंने नाम बताया तो यूकोन नदी। कौन सी नदी बाबू? यूकोन। कौन सी नदी? तो यूकोन नदी। ये जो यूकोन नदी है ना, ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है। सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी? तो यूकोन नदी जो नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ी डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो यूकोन है। कौन सी है? तो यूकोन है। इंटरेस्टिंग बात कि दुनिया की सबसे बड़ी जो डेल्टा बनाने वाली नदी गंगा ब्रह्मपुत्रा जो है कि सुंदरबन डेल्टा की निर्माण करती है।
तो जो यूकोन नदी है, तो इसी नदी में क्या देखिएगा, ये नदी सालों भर नहीं बहती, कुछ समय के लिए जम जाती है। और इसी नदी क्षेत्र में क्या है कि इसमें सलमान नामक मछली भी पाया जाता है। कैसा मछली पाई जाती है? तो सलमान नामक मछली, एक सलमान मछली पाई जाती है, बहुत सी खूबसूरत होती है, खूबसूरत होती है, बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ पर देखना कि जो यूकोन नदी है कि आपको निकलती है और इसके बाद क्या है कि ये बेरिंग सागर में क्या अपने जल को विसर्जित करती हैं। बहुत बात यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इन्हीं क्षेत्रों में आप क्या है कि कागज एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है कि उस वृक्ष को काटकर अगर पानी में डाल दो और सुबह क्या करो कि आटे की तरफ उसको गूंथ लो, है कि नहीं, आटे की तरफ उसको क्या कर सकते हो कि गूंथ सकते हो। इतनी मुलायम होती है और इतनी बेहतरीन हो जाएगा, उसी से कागज का निर्माण होता है। तो आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा कागज का उत्पादन जो है कनाडा करता है कि नहीं। तो उस कनाडा के बारे में भी विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं कि जब यहां पर देख लिए, फिर एक आपको देखो बाबू कि एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र मिलेगा आपको सबसे पहले विशेष करके, तो एक कोस्ट माउंट्स मिलेगा। यहां पर देखिएगा कि तटीय पर्वत मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तटीय पर्वत। और जो ये तटीय पर्वत मिलेगा इसके बारे में भी विशेष करके ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत पूछता है। देखो देख रहे हैं, एक आपको रॉकी के बारे में तो आप सभी भूलिएगा भी मत। रॉकी माउंटेन क्या है कि दुनिया आपके नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के सबसे बिगेस्ट और सबसे क्या है कि लार्जेस्ट क्या है कि लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है। सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है? तो आपको क्या है कि ये रॉकी है, ये रॉकी है। ये प्राचीन मुर्दार पर्वत श्रेणी है, प्राचीन है, ओल्ड फोल्डेन माउंटेन। कैसा? तो ओल्ड फोल्डेन माउंटेन है। कैसा है? तो ओल्ड फोल्डेन माउंटेन है। तो ये रॉकी पर्वत श्रेणी है। इस रॉकी पर्वत श्रेणी कहां है? तो कनाडा और क्या है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी है कि नहीं। उसके बाद देखिएगा कि यहां पर एक मिलेगा तटीय रेंज। इस तटीय रेंज के बारे में अगर बात करें कि यहां पर देखिएगा कि ये क्या है कि ये तो रॉकी है, कि अगर रॉकी माउंटेन रेंज की बात करें, रॉकी पर्वत श्रेणी की, तो रॉकी पर्वत श्रेणी की बात करें, रॉकी केजीएफ वाले रॉकी की बात नहीं कर रहे हैं, ये माउंटेन रेंज है जो यूएसए में है। केजीएफ का तो रॉकी भाई अलग बात है कि नहीं। मगर इस रॉकी के बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा, ये माउंटेन रेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस माउंटेन रेंज के बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये रॉकी पर्वत श्रेणी क्या सबसे प्राचीन मुर्दार पर्वत श्रेणी है। ये कोस्ट रेंज जो है कि तटीय माउंटेन रेंज है, तो इसको कहते हैं कि ये सबसे कोर्डिलेरा के बेहतर उदाहरण है। कि अगर कोर्डिलेरा के सबसे बेहतर उदाहरण की अगर हम सभी बात करते हैं कहीं, तो वो कहाँ मिलता है कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के पश्चिमी क्षेत्रों में मिलता है कि नहीं। तो हम सभी नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि पूरा यहाँ के पर्वत श्रेणियों के बारे में हम सभी अध्ययन करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ के नदियों के बारे में और झीलों के बारे में भी यहाँ के देखेंगे। ठीक है, जय हिंद और जय भारत, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। ठीक है।